ब्रेन मास्टर्स क्लासेस है MPCG का नंबर 1 मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाबा ब्रदर्स G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के सामने सियागंज इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54 विजयनगर इंदौर। GNG क्लासेस हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर 6 MG रोड इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा 1 बैंक कॉलोनी अपोजिट दशहरा मैदान अंजुना रोड इंदौर। आर्ट ज्वेलरी चांदी के दाम सोने का काम। संपर्क करें कौटिल्य एकेडमी प्रोफेसर कॉलोनी भवरकुआ चौराहा मेन रोड इंदौर। उत्साह से मना ईद का पर्व। सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी ने अदा कराई मुख्य नमाज। समाजजनों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को मुबारकबाद। लंबे इंतजार के बाद ईद के मुबारक मौके पर मेहरबान हुए बदरा। 3 घंटे में 5 मिलीमीटर बरसा पानी। आंकड़ा पहुंचा 22.5 इंच पार। LIC के कॉर्पोरेट एजेंट के कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना। कंप्यूटर उड़ाते CCTV कैमरे में कैद हुए चोर। वहीं 4 अन्य जगह भी धावा बोल लाखों का माल उड़ाया। और MYH प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर उजागर। जुड़ा अध्यक्ष के बाद एक मासूम बना शिकार। उपचार न मिलने से निजी अस्पताल में कराया भर्ती। मुस्लिम समाज द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ ईद मनाई गई। इस मौके पर सभी वर्गों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य सियासी दलों के नेता भी इस अवसर पर पीछे नहीं रहे। ईद की मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने अदा कराई। रिमझिम फुहारों के बीच अदा की गई मुख्य नमाज में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी गई। इधर ईद को लेकर शहर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम भी किए गए थे। मुस्लिम समाज द्वारा सोमवार को ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम बस्तियों और बाजारों में खासी रौनक रही। हालांकि बरसात ने बीच बीच में थोड़ा व्यवधान जरूर खड़ा किया, मगर बरसात के चले दौर के बावजूद ईद के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। ईद के मौके पर हिंदू, सिख, ईसाई सभी ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की बधाई देने में कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य सियासी दलों के नेता भी पीछे नहीं रहे। सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद अहमद कादरी, क्रांतिलाल भूरिया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब कांतिलाल जी भूरिया की ओर से शहर में ईद की मुख्य नमाज सदर बाजार स्थित ईदगाह में अदा की गई। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने मुख्य नमाज अदा कराई। बारिश के मद्देनजर इस बार शहर काजी को परंपरानुसार बग्गी के बजाय कार से ईदगाह तक लाया गया। रिमझिम बरसात के बीच अदा की गई मुख्य नमाज में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी गई। अल्लाहु अकबर।
अकबर। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने अपने संदेश में बच्चों को तालीम देने और बेहतर इंसान बनाने की सीख दी। उन्होंने मजहब के नाम पर हो रहे धंधे और गड़बड़ियों पर चिंता जाहिर की। शहर काजी ने शहर वासियों को भी ईद की मुबारकबाद दी। देखिए, अल्लाह का बड़ा करम है कि इंदौर में उसकी रहमत की ज़रूरत है और पानी वैसे भी बरस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर के मुसलमानों ने पूरी ईदगाह में तशरीफ़ लाकर और ईद की नमाज़ अदा की। आपने देखा ही, भीगते हुए नमाज़ अदा की। तो मेरी जानिब से तमाम इंदौर के लोगों को और सूबे के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमने ये कहा है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी दें और ऐसे बच्चे जिनकी माली एतबार कम है उनके वालिदैन की, उनकी मदद करें, उनको तराशें। तो यकीन मानिए एक दिन वो तमाम ऐसे अच्छे मुकामों में बैठेंगे जिससे वो कौम का भी नाम रोशन करेंगे, कौम की भी खिदमत करेंगे, मुल्क का भी नाम करेंगे और मुल्क की भी खिदमत करेंगे। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और एसएसपी साई मनोहर ने भी मुस्लिम समाज और शहरवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान शहर में अमन चैन कायम करने की बात भी कही। आज पूरे शांति और सौहार्द के साथ ईद मनाई गई है और सभी शहरवासियों को मेरी ईद के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्या व्यवस्था है सर आज पूरे शहर में? पूरी व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था की दृष्टि से और समुचित व्यवस्थाएं लगाई गई हैं और अब तो त्यौहार संपन्न भी हो गया, सब जगह नमाज संपन्न हो गई बहुत अच्छे से और शांति के साथ। इधर शहर में सुबह से ही ईद की बधाइयों का दौर चलता रहा। सदर बाजार ईदगाह के साथ ही शहर की अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। सोमवार को शहर में मीठी ईद पर हुई तेज बारिश को लोगों ने अल्लाह की रहमत बताया। समाज के लोगों ने नमाज अदा करने के बाद गरीबों को ईदी बांटी, तो किसी ने इस खास दिन पर देश में भाईचारा बनाए रखने की दुआ की। इस पर्व पर मुबारकबाद देने आए मेहमानों को लोगों ने शीर खोरमा भी खिलाया। शहर में हुई बारिश के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों में ईद का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसमें छोटी ग्वालटोल स्थित मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले लोगों ने गरीबों को ईदी बांटी और ईद का पर्व मनाने के साथ ही लोगों ने देश में अमन, चैन और भाईचारा बरकरार रहने की दुआ भी की। हर में ईद है, सबके लिए बड़ी खुशी का मौका है और अमन के साथ सब हो रहा है और हम दुआ करते हैं कि हमारे देश के अंदर अमन सलामती रहे, सबके अंदर भाईचारा रहे और जो कुछ मामला चल रहे हैं अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमाए हैं और अमन कायम रखे और खुशहाली अल्लाह ताला अता फरमाए, जो मुश्किलात आ रहे हैं उनसे दूर फरमाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम बस्तियों में छोटे बच्चों से लेकर उम्र दराज लोगों में ईद की खुशी देखते ही बनती थी। मीठी ईद के इस खास अवसर पर मुस्लिम परिवारों ने ईद की मुबारकबाद देने आए मेहमानों को शीर खोरमा भी खिलाया। शहर के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मीठी ईद के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एक माह के रमजान के बाद आई ईद का उल्लास पूरे दिन शहर में छाया रहा। इस मौके पर मुस्लिम समाज के महिला पुरुषों सहित बच्चों में खासा उत्साह रहा। रंग बिरंगे परिधानों में तैयार हुए समाजजनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर पर्व मनाया। आइए आपको दिखाते हैं ईद पर्व पर शहर का माहौल। 30 दिनों के रोजे रखने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, ईद का त्योहार खासे हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समाज ने मनाया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से भीड़ है, लोगों ने मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि इस पर्व को उन्होंने किस उत्साह के साथ मनाया और कैसे इस पूरे दिन को एंजॉय किया। जी बताएं कि इस ईद के पर्व को किस तरह से आपने मनाया। हमारा रमज़ान का इंतज़ार था, रमज़ान बहुत अच्छे लगे और ईद का इंतज़ार भी था और ईद बहुत अच्छे से लगी। मेला भी बहुत अच्छा सुंदर लगा और ईद में बहुत अच्छी खरीदारी करी और मेले लगे, ईदी भी बहुत अच्छी मिली हमें। क्या खास तैयारियां की थी इस ईद के लिए, क्या क्या खरीदारी की थी? कपड़े, चप्पल, चूड़ी और बहुत सारी खरीदारी और शॉपिंग की थी। आज के दिन ईदी का भी खास महत्व रहता है। आप लोग किन किन लोगों से मिलने के लिए गए और किस तरह से ईदी आपको मिली, किस तरह से इस त्योहार को आपने मनाया? हमने इस त्योहार को बहुत अच्छे तरह से मनाया। हम हमारे परिवार के साथ बहुत खुश थे और इस त्योहार पे हमें बहुत अच्छी ईदी भी मिली।
तो देखा आपने कि लंबे समय से ईद का इंतजार था, खरीदारी की थी, लोगों से मिले, अमन चैन दुआ की, प्रार्थना की और ईदी भी मिली। आइए अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों से जिन्होंने इस ईद के पर्व को खासे एंजॉय के साथ, खासे अलग उत्साह और आनंद और मनोरंजन के साथ मनाया। आइए हम बात करते हैं किस तरह से इस ईद के त्योहार को मनाया। ईद पे सेवइयाँ बनाई जाती है और ईद अच्छी लगती है हमारे को। दरगाह पे भी आते हैं, हम झूले वूले झूलते हैं, मम्मी पापा हमारे को बहुत पैसे भी देते हैं, ईदी भी देते हैं, नाना नानी सब कुछ देते हैं। क्या आपको ईदी मिली? किस तरह से आज ईद का त्योहार मनाया? हमको ईदी मिली थी, पैसे ही मिले थे, बहुत पैसे मिले थे। हमको ईदी बनाई थी, अच्छे से बनाई थी। हमारे को हमारे पापा ने 1000 रुपये भी दिए थे। तो देखा आपने कि नन्हे बच्चों में भी खासा उत्साह है, ईदी भी मिली है और इस त्योहार को लेकर सभी में, बड़े हो, बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी में खासा उत्साह था और खासे मनोरंजन, खासे उत्साह के साथ इस साल भर में एक बार आने वाले ईद के पर्व को सभी ने मिलजुल कर मनाया। इस समय कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ संध्या शर्मा, BTV। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ईद के अवसर पर सियासत भी खूब हुई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के नेता खासे सक्रिय रहे। दोनों दल के नेताओं ने मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेस ने सदर बाजार ईदगाह के मुख्य द्वार पर ही बड़ा मंच लगा दिया था। बरसते पानी के बीच कांग्रेसी मुख्य नमाज अदा होने के काफी पहले ही टेंट में डट गए थे। सभी ने शहर काजी डॉक्टर इशरत अली और मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब कांतिलाल जी भूलिया की ओर से कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी गुटबाजी के चलते कांग्रेसी मंच से पूरे समय दूर रहे। उन्होंने अपने खास सहयोगी पार्षद सुरजीत चड्डा के साथ अलग से ईद की मुबारकबाद दी। इधर भाजपा द्वारा भी अलग से मंच बनाया गया था। मंच पर भाजपा के नेता ईद की बधाई देने के लिए बरसात के बावजूद लंबे समय तक डटे रहे। भाजपाइयों ने शहर काजी और मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर जोशीले अंदाज में मुबारकबाद दी। इस साल ईद के मौके पर नेताओं की सक्रियता को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया। सोमवार को सेंट्रल जेल में मुलाकात बंद रही। ईद के चलते केवल मुस्लिम बंदियों की मुलाकात की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई थी। केवल महिलाओं और बच्चों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। बड़ी संख्या में महिलाएं सेवइयां लेकर जेल पहुंची। सेवई की मिठास पूरे जेल में दिखी। हिंदू मुस्लिम बंदियों ने एक साथ सेवई का स्वाद लिया। इस मौके पर जेल के अंदर सौहार्दपूर्ण नजारा दिखाई दिया। ईद का त्योहार जहां शहर भर में हर्षोल्लास से मनाया गया है, वहीं जेल भी इससे अछूती नहीं रही। जेल में ईद की छुट्टी के चलते मुलाकात बंद थी, लेकिन ईद पर्व के चलते मुस्लिम कैदियों की मुलाकात की विशेष व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई थी। बारिश के चलते मिलने आए परिजनों के लिए पानी से बचने के खास इंतजाम किए गए थे। महिलाओं और बच्चों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। महिलाएं बड़ी संख्या में सेवइयां लेकर जेल पहुंची और अपने परिजनों को खिलाई। जेल में बंद कैदियों के परिजनों से मिलकर उनकी आंखें नम हो गई। मिलने आए परिजन बंद कैदी से ईद पर्व पर यही कह रहे थे कि आप जल्द घर लौट आए। इस बीच अपराधियों के चेहरों पर गलती का पछतावा साफ दिख रहा था। ईद के चलते जेल महकमे द्वारा मुलाकात की व्यवस्था की गई थी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम थे। व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए पुलिस की भी मदद ली गई थी।
ईद के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए थे। सदर बाजार स्थित ईदगाह में सुरक्षा के साए में ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। अमन और शांति के साथ ईद का पर्व मनी, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा शहर में खासी सतर्कता बरतने के साथ ही सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम बस्तियों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए थे। बल के साथ ही वज्र वाहन को भी सतर्क रखा गया था। नमाज के वक्त चौकसी बढ़ा दी गई थी। सदर बाजार ईदगाह पर तगड़ी सुरक्षा के साए में मुख्य नमाज अदा की गई। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और एसएसपी साई मनोहर ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की फौज के साथ मोर्चा संभाल रखा था। कलेक्टर और एसएसपी सदर बाजार ईदगाह के अलावा खास इलाकों में सुबह से ही भ्रमण करते नजर आए। मुख्य नमाज के बाद सभी ने राहत की सांस ली। लंबे अरसे से इंतजार करवा रहे मेघराज आखिरकार ईद के मुबारक मौके पर बरस पड़े। बरसे भी ऐसे कि लगातार 3 घंटों तक थमने का नाम ही नहीं लिया। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा में बने चक्रवात के चलते बारिश हुई है, जो आने वाले 48 घंटों में जारी रह सकती है। ईद का मुबारक मौका हो और खुदा अपने बंदों पर मेहरबान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मौसम की खुशमिजाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी महज 3 घंटे में ही बारिश का आंकड़ा 5 मिलीमीटर को छू गया। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर में अब तक 22.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इंदौर की औसत बारिश 35 इंच है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। तापमान की बात करें तो इंदौर में रविवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा, व न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर शहर में कई आयोजन हुए। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सहित पार्टी के कार्यकर्ता राजीव गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। माल्यार्पण के बाद भूरिया ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए उनके सपने को साकार करने का संकल्प भी मौजूद लोगों को दिलाया। सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राजीव गांधी प्रतिमा पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। नरेंद्र सलूजा जी उपस्थित है, आपका स्वागत है। राजीव तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी अमर रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूरिया ने राजीव गांधी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेसियों को संकल्प भी दिलाया। साथ ही भूरिया ने राजीव गांधी के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा देश के विकास के लिए सपना देखा था और उनकी बनाई कई योजना सफल रही। एक महान नेता थे, दूरदर्शी थे और इस देश के लिए बहुत कुछ करने की उनके मन में बहुत ही लगन था। उनके मन में बहुत कुछ इस देश को दुनिया के देशों में प्रथम पंक्ति में ले जाने का उनका अपना सपना था। जब प्रधानमंत्री बने, जैसे उन्होंने ऐसी परिस्थिति में जो हमारी महान नेता इंदिरा गांधी की हत्या हुई और अपनी मां की लाश घर में पड़ी और देश को संभालने के लिए मैदान से सड़कों पर उतरे। इस मौके पर राजीव गांधी विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं ने सद्भावना दौड़ का भी आयोजन किया।
चौइथराम अस्पताल से राजीव गांधी प्रतिमा तक आयोजित दौड़ में अनेक कार्यकर्ता शरीक हुए। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, विधायक सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल, जीतू पटवारी, कृपाशंकर शुक्ला, रामलाल यादव सहित NSUI, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा और कांग्रेस में एक बार फिर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इस बार भाजपा ने कांग्रेस को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। दरअसल रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को खलनायक बता दिया था। बस फिर क्या था। इसी के जवाब में पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूरिया ने झा को खलनायक कहकर प्रदेश में विवेकानंद के नाम पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। अक्सर राजनेता उल्टी सीधी बयानबाजी करके सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की। दोनों ही दल में कुछ नेता तो बयानबाजी के लिए ही मशहूर हैं। इसी तरह रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के तमाम नेताओं ने अपने भाषण में कांग्रेस को जमकर कोसा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को खलनायक तक कह डाला। झा की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने झा को खलनायक करार दिया। प्रभात झा खुद खलनायक है। बिहार से आके यहाँ पर जो काम कर रहा है उनके ऊपर ही ये सारी चीजें लागू होती है। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर लागू नहीं होती। दिग्विजय सिंह ने 10 साल रह के यहाँ पे मुख्यमंत्री की उन्होंने राज्य सरकार चलाई, प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। भाजयुमो के आयोजन पर भूरिया ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन करके युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। भूरिया ने भाजपा को हुड़दंगियों की पार्टी बताते हुए आयोजन की निंदा की और कहा कि विवेकानंद के नाम पर राजनीति करके भाजपा ने शहर के नागरिकों में भय का माहौल तैयार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ उनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है खुल के वो काम हाथ में लेती है, और जहाँ भ्रष्टाचार करने का और पब्लिक का ध्यान जाता है वो उसको बंद करने का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में ये कार्रवाई उन्होंने की है। और भारतीय जनता पार्टी के कल सभी नेता यहाँ आए थे, आपने देखा कि विवेकानंद जी के नाम से उन्होंने सारे जितने भी हुड़दंगियों को यहाँ पर इकट्ठे करके आज मतलब कल पूरे परेशान होगी, महिलाओं के साथ छिटाकछी अलग की, लोगों के साथ धक्का मुक्की की, गालियाँ दी, और वहाँ पर बीमार आए उनको रास्ता नहीं दिया और आदमी रास्ते में दम तोड़ने की स्थिति जैसी आ गई थी। तो ऐसी हालत आज ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव के पहले यहाँ पे इस माहौल बिगाड़ने का काम करना चाहती है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। बहरहाल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पलटवार से तो अब ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रविवार रात को 2 चोर जीवन बीमा निगम के कॉर्पोरेट एजेंट के दफ्तर पर हाथ साफ कर गए। इस घटना के पहले भी चोर पिछले साल इसी दफ्तर से लाखों रुपए के पोस्ट डेटेड चेक और कंप्यूटर सिस्टम चुरा ले गए थे। पुलिस जहां पिछली चोरी का ही सुराग नहीं लगा पाई, वहीं चोर एक बार फिर दाव दिखा गए, लेकिन इस बार चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गए। चोरी की घटना पिपलियाहाना स्थित सर्विस रोड की है, जहां 2 चोर LIC के कॉर्पोरेट एजेंट के प्रीमियम पॉइंट नामक दफ्तर से 2 कंप्यूटर चुरा ले गए। प्रीमियम पॉइंट के मालिक मैथ्यू अब्राहम के मुताबिक वे अपने किसी काम से हांगकांग गए थे और उनका दफ्तर शनिवार शाम से ही बंद था। अब्राहम के अनुसार उनके स्टाफ ने रविवार दोपहर में 1 घंटे के लिए दफ्तर खोला और वापस बंद कर दिया था। वहीं चोर रविवार रात करीब 9:15 बजे दफ्तर में घुसकर कारनामा दिखा गए। इस चोरी के पहले भी नवंबर 2011 में चोरों ने दफ्तर से करीब 50 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक चुरा लिए थे और इसी वजह से उन्होंने अपने दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा लिए थे। इसी एहतियातन कदम के चलते इस बार चोरी करने घुसे चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हम आपको दिखाते हैं किस तरह चोर चैनल गेट का ताला काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए।
फरियादी मैथ्यू अब्राहम ने बताया कि चोर इस बार भी सिर्फ 2 कंप्यूटर ही ले जा पाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगाने की वजह से चोरों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसका फायदा पुलिस को जरूर मिलेगा। कल रात को हुआ है, अभी छानबीन कर रहे हैं। कब पता चला आपको? सुबह जब ऑफिस खोलने के लिए हमारा प्यून आया था तब मालूम पड़ा। क्या क्या ले गए यहाँ से? अभी तो 2 कंप्यूटर दिख रहे हैं, कंप्यूटर चोरी हो गया है। ताला तोड़ के, फ्रंट साइड से ताला तोड़ के। किस चीज का ऑफिस है यहाँ पर? LIC प्रीमियम पॉइंट। एक ही दफ्तर में हुई चोरी के दोनों मामलों में पुलिस को किसी नजदीकी कर्मचारी पर शक है। फिलहाल पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने रविवार रात शहर के कई थाना क्षेत्रों में धावा बोलते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर राजबाड़ा क्षेत्र के कपड़ा व्यवसायी के यहां से हजारों रुपए नगद और कपड़े ले उड़े। वहीं खजराना, द्वारकापुरी और पश्चिम की फेल में भी चोर अपना कारनामा दिखाते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर गए। चोरी का पहला मामला MG रोड थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक चोरी की घटना शिव विलास पैलेस स्थित विश्वास मेसर्स की है। विश्वास मेसर्स के मालिक अनूप पिता कांतिलाल ने बताया कि वे शनिवार रात अपनी दुकान में ताला लगा कर गए थे। रविवार सुबह शिव विलास पैलेस के कुछ दुकानदारों ने उन्हें चोरी की सूचना दी। दुकान पहुंचकर पता चला कि चोर दुकान के गल्ले से लगभग 60,000 रुपए नकद और रेडीमेड कपड़े ले गए। वो दूसरे शटर दरवाजे खोलने के लिए गए हैं तो दोनों ताले टूटे हुए यानी खुले हुए मिले, तो आदमी घबराया, बोले ताले ही नहीं है भैया इसमें। तो फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट कराने MG रोड थाने गए। वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करवाई, झटके हमने दरवाजा नहीं खोला, ताले गए। अब अंदर जाकर दरवाजे खोला और माल देखा तो माल हमारा बिल्कुल गया नहीं था। और गले के अंदर 62,200 रुपए पड़े हुए थे, वो पूरे चिल्लर और रद्दी सब लेके आदमी गायब। चोरी की दूसरी वारदात तुकोगंज थाना क्षेत्र की है, जहां चोर एक सूने मकान से रविवार रात 75,000 रुपए कीमत के सामान पर हाथ साफ कर गए। चोरी की वारदात प्रेम मरमट निवासी पंचम की फेल के घर हुई। चोर उस वक्त अपना दांव दिखा गए जब परिवार के लोग सुखलिया स्थित अपने दूसरे मकान पर गए हुए थे। मौका पाते ही चोर घर से बेटी की शादी के लिए रखी साड़ियां, गैस की टंकी, साउंड सिस्टम सहित 75,000 का माल ले उड़े। तुकोगंज पुलिस ने मामले को दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं चोरी की 2 और घटनाएं खजराना क्षेत्र की है, जहां गोयल विहार में रहने वाले किशोर पिता पुरुषोत्तम के सूने मकान से चोर जेवर, LCD व गिफ्ट आइटम सहित 1.5 लाख रुपए का माल ले गए। वहीं खजराना क्षेत्र के ही रहने वाले जितेंद्र के घर से चोर पानी की मोटर, पंखे, मोबाइल, चांदी के बर्तन और जेवर सहित हजारों रुपए कीमत का माल ले गए। चोरी की सभी वारदातों में संबंधित थाने की पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सोमवार को विजयनगर थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी की दुकान पर क्षेत्र के बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की घटना के बाद दुकान पर बैठी व्यवसायी की बेटी ने बदमाशों पर पिस्टल दिखाकर धमकाने और रुपए वसूलने का आरोप भी लगाया। विजयनगर थाना क्षेत्र के शीतल नगर में सोमवार शाम कुछ बदमाशों ने किराना दुकान गायत्री ट्रेडर्स में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे दुकान संचालक सुभाष जायसवाल के बेटे अंकित के मुताबिक क्षेत्र का बदमाश लखन, चिंटू और राहुल अपने 5-6 साथियों के साथ दुकान पर आया और दुकान संभाल रही बहन रूपाली से गले में रखे रुपए मांगने लगा। अंकित ने बताया कि रुपए नहीं देने पर बदमाश लखन ने उनकी बहन को पिस्टल दिखाकर धमकाया। वहीं लखन के साथियों ने दुकान में तोड़फोड़ कर सामान सड़क पर फेंक दिया। यहाँ पे अपनी दुकान पे देसी कट्टा दिखा के दुकान बंद करने की धमकी दी और लूटपाट की धमकी दे रहे थे हमारी छोटी बहन को, और बंदूक दिखाई और सामान पूरा अस्त व्यस्त कर दिया और सबको गाली गलौज करना और सामान फेंक दिया पूरा। विजयनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोस्त के फ्लैट पर रह रही पूर्व व्यवसायी की बेटी की रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों ने दोस्त पर ही शंका जाहिर की है। पुलिस ने दोस्त को हिरासत में ले लिया है। कनाड़िया रोड के आलोक नगर स्थित निजदिन अपार्टमेंट के एक फ्लैट से खजराना पुलिस को सरिता पिता भवानीदास अहिरवार की लाश मिली। पुलिस को मौके पर 2 लोग गुरदास और अमित गुप्ता मिले। अमित ने पुलिस को बताया कि सरिता उसकी दोस्त थी और पिछले 8 दिन से उसके साथ रह रही थी। अमित ने पुलिस को बताया कि सरिता शाम को मार्केट से खरीदी कर लौटी तो उसे उल्टियां होने लगी।
संभवतः उसने जहर खा लिया था। सरिता मूल रूप से छतरपुर के नौगांव की रहने वाली थी। उसके पिता सेवानिवृत्त एसआई हैं। उन्होंने घटनाक्रम पर शंका जाहिर करते हुए खजराना पुलिस से बात की। इस पर पुलिस ने अमित को हिरासत में लेकर कमरा सील कर दिया। मृतका सरिता के पिता और अन्य परिजनों को घटनाक्रम से जुड़ी अमित की बातों से विरोधाभास लग रहा है। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, सरिता के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। बताया जा रहा है कि अमित भी उसी गांव का रहने वाला है जहां सरिता रहती थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हुए 2 युवकों में से एक की सोमवार सुबह मौत हो गई। वहीं एमवाय अस्पताल में इलाज करा रहे दूसरे घायल की हालत अब भी नाजुक है। सुपर कॉरिडोर पर बोलेरो गाड़ी की चपेट में आए घायल प्रवीण पिता नरेंद्र ने एमवाय अस्पताल में सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। वहीं प्रवीण के साथ ही मुकेश शर्मा की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। गौरतलब है कि गांधीनगर के रहने वाले प्रवीण और मुकेश रविवार को सुपर कॉरिडोर पर आयोजित भारतीय युवा मोर्चा की संदेश यात्रा रैली में शामिल होने आए थे। रैली से लौटते वक्त गांधीनगर सेंट्रल स्कूल के पास बोलेरो कार की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस नंबर के आधार पर बोलेरो गाड़ी और उसके मालिक को तलाश रही है। एमपीईबी की लापरवाही के चलते रविवार शाम एक बच्चे को हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। दरअसल सीआरपी लाइन में रहने वाले 10 वर्षीय बच्चे को करंट उस वक्त लगा जब वो खेलते खेलते खुले पड़े तारों के बीच जा पहुंचा। वहीं गणेश को करंट लगने के बाद आनन फानन में उसे एमवाय उपचार के लिए लाया गया, जहां घंटों इंतजार करने के बाद भी ना तो डॉक्टर मिले और ना उपचार। इस बात से गुस्साए परिजनों ने हंगामा भी मचाया। वहीं जब गणेश को उपचार न मिलता देख परिजनों को मजबूरन उसे निजी अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना से ये बात फिर उजागर हो चुकी है कि कुत्ते की पूंछ की तरह रहने वाले एमवाय का ढर्रा सुधरना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी हो या खुद डॉक्टर, एमवाय प्रबंधन को तो बस अपनी पगार से मतलब है, ना कि मरीज के दर्द से। गुजरात में आने वाले वक्त में तमाम मेले, उत्सव व महोत्सव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर गुजरात पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को लुभाने के लिए कैंपेनिंग शुरू की है। विभाग के चेयरमैन ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विभाग आने वाले वक्त में सापुतारा मानसून फेस्टिवल, तरनेतर मेला, नवरात्रि महोत्सव, रणोत्सव जैसे विशेष आयोजन करने जा रहा है। चेयरमैन कमलेश पटेल के मुताबिक गुजरात सरकार को आय में से 13% हिस्सा पर्यटन से प्राप्त होता है, जिसके भविष्य में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस बार उत्सव की तमाम तैयारियां की है। पत्रकार वार्ता के दौरान गुजरात की झलक दिखाते मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। वहीं भविष्य में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा बनाए गए कैंपेनिंग एड भी दिखाए गए। देखिए वरनगर का ये कीर्ति गौरतलब है कि गुजरात में बौद्ध प्रतिमाओं व लिपियों से लेकर विश्व इतिहास के कई हैरत अंगेज पर्यटन केंद्र देखने योग्य हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार। उत्साह से मना ईद का पर्व। सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी ने अदा कराई मुख्य नमाज। समाजजनों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को मुबारकबाद। लंबे इंतजार के बाद ईद के मुबारक मौके पर मेहरबान हुए बदरा। 3 घंटे में 5 मिलीमीटर बरसा पानी। आंकड़ा पहुंचा 22.5 इंच पार। LIC के कॉर्पोरेट एजेंट के कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना। कंप्यूटर उड़ाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। वहीं 4 अन्य जगह भी धावा बोल लाखों का माल उड़ाया। और एमवाय प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर उजागर। जुड़ा अध्यक्ष के बाद एक मासूम बना शिकार। उपचार न मिलने से निजी अस्पताल में कराया भर्ती।